दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि आपके अंदर उतर जाती हैं, और अगर आपने उन्हें जवाब दे दिया तो वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी मेरे दोस्त विवेक के साथ हुई एक सच्ची घटना है। हम 4 दोस्त, मैं, विवेक, करण और दीप एक वीकेंड ट्रिप पर निकले थे कसौली की ओर। रात के करीब 8 बजे हम एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी हमें सड़क किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। उस घर की सिर्फ एक खिड़की में लाल रोशनी जल रही थी। दीप बोला, भाई ये घर ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं यहाँ से। लेकिन विवेक हंस पड़ा, डर गया क्या? चल 5 मिनट देखते हैं। यहीं से गलती शुरू होती है। हम जैसे ही घर के अंदर गए, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर पूरा अंधेरा, बस ऊपर से वही लाल रोशनी और एक धीमी आवाज, सो जा मेरे लाल। अचानक हम चारों को अलग अलग चीजें दिखने लगी। मुझे लगा कोई छोटा बच्चा सीढ़ियों पर बैठा है। करण को दिखा एक औरत खिड़की से झांक रही है। दीप को सुनाई दिया कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। लेकिन विवेक, वो बस मुस्कुरा रहा था। हम ऊपर उस लाल खिड़की के पास पहुंचे और जैसे ही खिड़की खोली, सामने कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा। लेकिन अचानक खिड़की के शीशे में हमारा रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन उसमें विवेक नहीं था। हम पीछे मुड़े, विवेक वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वो वही लोरी गा रहा था, सो जा मेरे लाल। हम भागते हुए नीचे आए, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे। हमने पीछे मुड़कर देखा, विवेक अब चारों हाथ पैर के बल दीवार पर चल रहा था, डरावना। उसका सिर उल्टा मुड़ा हुआ था और वो हंस रहा था। अचानक वो हमारे सामने आकर रुक गया और बोला, तुम लोग चले जाओ, लेकिन ये अब यहीं रहेगा। और उसने विवेक की ओर इशारा किया। अचानक दरवाजा खुल गया। हम तीनों भागकर बाहर निकल गए, लेकिन विवेक अंदर ही रह गया। अगले दिन हम पुलिस के साथ वापस आए, लेकिन वो घर वहां था ही नहीं, बस एक खाली मैदान। आज उस घटना को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हर रात मेरे कमरे की खिड़की पर लाल रोशनी जलती है और वही आवाज आती है, सो जा मेरे लाल।